हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाकुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी मीडियम साइंस का चैप्टर है 11 चैप्टर। जो अभी तक के हमने क्लास 6 के हिंदी मीडियम के साइंस के 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं। मेरी पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, यूट्यूब पर फ्री है पूरी। तो आप सभी लोग जाकर मेरी पूरी वीडियो देखें। तो आज हम 11वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारा प्रकाश छाया एवं परिवर्तन का है। प्रकाश छाया एवं परिवर्तन, ठीक। परिवर्तन अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा परभासी वस्तुएं, ठीक। जो हमारा है पारदर्शी और अपारदर्शी तथा परभासी वस्तुएं, ठीक। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो हमारा है पहला पारदर्शी। पारदर्शी है क्या चीज? पारदर्शी है क्या चीज? कौन सी वस्तु पारदर्शी है और कौन से अपारदर्शी और कौन से परभासी, ठीक। इसके बारे में हम डिटेल से। तो हमारा पारदर्शी वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है, अंदर से होकर जाने देती है, वो कैसी वस्तुएं? पारदर्शी वस्तु, ठीक। पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, ठीक। अब जैसे कि मेरा चश्मा है, एक वस्तु, ये एक वस्तु है। ये मेरे चश्मे में जो शीशा लग रखा है, मेरे चश्मे में जो शीशा लग रखा है, इससे जो प्रकाश आता है, तो हम इस पार से इस पार आ जाएगा पूरा प्रकाश। हम इस पार से उस पार देख भी सकते हैं, तो हम प्रकाश पूरा आर पार हो सकता है ना। तो ये कैसी चश्मा हमारा कैसा हो गया? पारदर्शी हुआ है या नहीं? पारदर्शी हुआ है कि हम इस साइड, हम चश्मा लगा के हम बराबर पूरा उस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड भी देखते हैं, ठीक। पारदर्शी वस्तुओं में एक दूसरे साइड देख भी सकते हैं और इनसे प्रकाश होकर अंदर से होकर गुजर भी जाएगा। अब जो हमारा प्रकाश है, इससे होकर गुजर जाएगा कि नहीं? इजिली पूरा गुजर जाएगा। उसके बाद है अपारदर्शी। वह वस्तु जो प्रकाश को आने अंदर से होकर नहीं गुजरने देता है, वह वस्तु जो प्रकाश को अंदर से होकर नहीं गुजरने देता, और ये वस्तुएं के आर पार नहीं देखा जा सकता, और ये वस्तुएं के आर पार नहीं देखा जा सकता है, वो कैसी वस्तु है? अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक। ऐसी वस्तुएं जो जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जिनके मतलब अंदर से होकर प्रकाश नहीं गुजरता है, जिनके अंदर से प्रकाश होकर नहीं गुजरता है, और हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं, हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं। ऐसी वस्तुएं स्पष्ट क्या कहलाते हैं? ऐसी वस्तुएं हम अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक। मैं फॉर एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक। ये एक हमारी बुक है जो क्लास 9 की है, ठीक। जो क्लास 9 की बुक है। आप देखो, हमने अभी बताया जिससे प्रकाश अंदर होकर गुजर जाए, अंदर से उसके होकर गुजर जाए, वो पारदर्शी है, हमारा पारदर्शी है, ठीक। अब चश्मे से हमारा प्रकाश पूरा गुजर जाएगा कि नहीं? तो हमारा पारदर्शी है, हम इस पार भी देख सकते हो, उस पार। चश्मे के अंदर से देखो, हम इस पार से भी चश्मे देख सकते हैं, इस पार से भी नहीं। तो हमारा ये पारदर्शी है। अब ये हमारा बुक है, ये हमारा बुक है, ठीक। अब बुक में कोई लाइट आएगी, कोई लाइट आएगी बुक में, जब कोई लाइट आएगी तो इससे होकर तो लाइट गुजरेगी नहीं, क्योंकि इधर नहीं, इससे टकरा जाएगी ना, टकरा जाएगी लाइट्स, इससे लाइट्स टकरा जाएगी, इससे लाइट टकरा जाएगी, तो इससे तो मतलब प्रकाश होकर गुजरेगा नहीं। तो हमारा कैसी बुक, ये कैसे होगा? अपारदर्शी बुक। कैसे होगा? अपारदर्शी, क्योंकि इससे होकर नहीं गुजरेगा, इससे होकर प्रकाश नहीं गुजरेगा ना। तो इसके अंदर से, अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आँख के सामने बुक लगा ले तो उस पार की चीजें देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। उस पार की चीजें देख सकते हैं? नहीं देख सकते, कि हमें अगर हम अपारदर्शी वस्तु उस पार हम नहीं देख सकते। अब पर चश्मा हमारा पारदर्शी, हम उस पार भी देख सकते हैं। तो समझ में आया? उसके बाद, ठीक। तो हमने पारदर्शी पढ़ लिया, अपारदर्शी पढ़ लिया। अब हमारा परभासी, क्या हमारा? परभासी, ठीक। परभासी, परभासी ऐसी वस्तुओं से जिनसे हम आर पार देख तो सकते हैं, ये ऐसी वस्तु होते हैं परभासी, परभासी, परभासी ऐसी वस्तु होते हैं जिनसे जिनसे हम उनके आर पार तो देख सकते हैं, परंतु स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुओं को परभासी वस्तुएं कहते हैं। परभासी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार तो हम देख पर स्पष्ट, मतलब एकदम साफ ना दिखे, एकदम साफ न दिखे, स्पष्ट रूप से एकदम साफ ना दिखे,
वो कैसी होती है? परभासी, परभासी। अब जैसे कि हमारा कोई कागज है, कागज पे तेल गिर जाए और उस कागज को हम देखेंगे, जो हमारा कागज होता है, कागज पे तेल गिर जाए तो उससे देखेंगे तो हमें दिखेगा, पर एकदम साफ नहीं दिखेगा, स्पष्ट रूप से एकदम साफ नहीं दिखेगा। स्पष्ट मीन्स एकदम साफ रूप से नहीं दिखेगा। तो हमने पढ़ लिया पूरा। पारदर्शी ऐसी वस्तु जिनसे प्रकाश अंदर से होकर गुजर जाता है, ठीक, इनके अंदर से होकर गुजर जाता है, वो हमारी पारदर्शी होती है। और फिर हमारा अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश होकर नहीं गुजरता है और उनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वैसी वस्तुएं हमारी क्या है? अपारदर्शी। और ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश होकर आर पार गुजर जाता है, आर पार देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, ऐसी वस्तु हमारी परभासी वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तु हमारी परभासी वस्तुएं हैं। उसके बाद है छाया। वास्तव में क्या होती है? छाया, छाया जो हमारी परछाई बनती है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो पीछे बोर्ड में क्या परछाई बन रही होगी ना कल, तो वही चीज। तो छाया वास्तव में क्या होती है? तो वो यस होती है। छाया होती है या नहीं? तो होती है। क्या है? होती है। इसके बारे में जानते हैं। छाया, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। जब प्रकाश के रास्ते में या पथ में, पथ में होता है रास्ता, ठीक, पथ में रास्ता, ठीक, पथ में या रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु, कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है, ठीक। अब ये हमारी बुक है, ये हमारी बुक है, ये पारदर्शी है, ये पारदर्शी है क्योंकि प्रकाश इससे होकर नहीं गुजर पाएगा और ना ही हम इसके आर पार देख पाएंगे, ठीक। जब ये हमारा अपारदर्शी है तो अब ये हम कोई भी लाइट के सामने लगाएंगे तो पीछे एक काली कलर की, काली काली कलर की क्या बनेगी? परछाई बनेगी। क्या बनेगी? परछाई बनेगी। तो इससे क्या होगी? छाया, जिसे हम क्या बोलते, परछाई को हम क्या बोलते हैं? छाया। काली काली कलर की क्या बनेगी? छाया या परछाई। अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा, पीछे क्या हो जाए? अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? छाया। क्या छाया होती है? तो हाँ होती है। नहीं तो हम खड़े हो गए तो हमारे सामने कोई भी लाइट लगाओगे तो पीछे हमारी इमेज बनेगी नहीं, मतलब जो परछाई बनेगी फोटो की तरीके से काली काली सी, तो वो क्या बनेगी? परछाई बनेगी ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? छाया। छाया, ठीक। उसके बाद है, उसके बाद है सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र मतलब सूची छिद्र, छोटा सा छेद होता है, उसी को कैमरा बोलते, ठीक। कैमरा एक सूची होता है, छोटी छिद्र होता है उसमें, और उसकी को हम कैमरा बोलते, ठीक। कैमरा के रूप में उपयोग, जैसा कि साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। सामग्री में सामान छोटी छोटी हम आसानी सामान से हम, ठीक। कोई ज़्यादा भारी वस्तु नहीं, गस्ते से बनता है, ठीक। गस्ते और शीशा, ठीक, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी सामानों से, गस्ता, शीशा, ये सारी चीज़ें यूज करके हम साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुएं मुंह के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे सूर्य हमारा बहुत ही दूर है और उसकी हम प्रतिबिंब, उसकी उसी तरह का हम प्रतिबिंब उसका देखने के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक। दीप्त एवं प्रतिबिंब, ठीक। सूर्य का जो हमारा अति प्रतिबिंब, अति मतलब दीप्त वस्तु है तथा प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा सूची छिद्र कैमरा होता है, जो हमारा सूची छिद्र कैमरा होता है, साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। ये तो पता है, कोई ज़्यादा इसमें भारी सामान और ना ही ज़्यादा कोई भारी खर्चा बैठेगा, ठीक। तथा इसका उपयोग हम कब करते हैं? तो इसका उपयोग हम सूर्य तथा अतिदीप्त में छोटा या बड़ा, ठीक, बहुत ही जो दूरी है उसी का प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसी का प्रतिबिंब, जैसे मतलब सूर्य है जो हमारा काफी दूर है हमसे, ठीक, उसको हम उसी तरह का सूर्य का जो प्रतिबिंब है, सूर्य हमारा कैसा है इसका ये चीज देखने के लिए प्रतिबिंब, कि गोला है, कार है कि कैसा है, ये सारी चीजें देखने के लिए हम उसका प्रतिबिंब बनाते हैं ना, उसी के लिए हम ये सूची छिद्र कैमरा का उपयोग करते हैं, ठीक, ठीक। उसके बाद दर्पण तथा परावर्तन, दर्पण तथा परावर्तन, ठीक। दर्पण में होता है शीशा, जो हमारा शीशा है उसी को हम दर्पण कहते हैं, ठीक। और दर्पण परावर्तन से हम स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अब जो हमारा दर्पण है, शीशा है, सेम परावर्तन के ही
देखो सेम ना स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब हम जैसे देखते हैं अपने आप को, हम जैसे हैं रियली में, वैसे हम अपने शीशा में सामने खड़े होकर देखेंगे तो हम वैसे ही देखेंगे। जो जो चीज़ें हमारी हमसे जितनी डिस्टेंस पे पीछे हैं, अब मान लो हम बोर्ड से 1 फीट पीछे आगे हैं, बोर्ड से हम 1 फीट आगे हैं, और शीशे में भी हमारे पीछे वो जो इमेज बनेगी, जो फोटो बनेगी शीशे में, जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा शीशे में, तो उसमें भी हमारी जो डिस्टेंस होगी फोटो की कितनी होगी, 1 ही फीट, 1 ही फीट। ठीक, मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, अगर हमारे यहाँ पे कोई दाना है चेहरे पे या कहीं पे चोट लगी है, तो सेम देखोगे जो हमारी शीशा में या दर्पण में, जो हमारा दर्पण होता है उसमें देखोगे, सेम जगह पे, सेम स्थान पे जो भी हमारे शरीर पे है चोट जहाँ पे लगेगी वहीं पे ही चोट दिखेगी। सेम प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाता है। ये किसके द्वारा, प्रकाश परावर्तन के द्वारा। ठीक, या दर्पण परावर्तन ये स्पष्ट रूप से होता है। ठीक, अब देखो, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, मतलब गमन में चलता है। ठीक, सरल मतलब सीधी रेखा में। प्रकाश कैसा है, मतलब तिरछी नहीं आती है, एकदम सीधी। ठीक, अगर ऐसे आ रही, ऐसे आ रही तो एकदम सीधी आ रही। ठीक, तो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में, जिससे हम प्रकाश को देखेंगे तो हमारी आंख की रोशनी चली जाएगी, हम अंधेरी हो सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश कैसे आता है, एकदम सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे आता है, एकदम सीधी रेखा में। ऐसे तो आ नहीं रहे, ऐसे भी नहीं आ रहे। ठीक, प्रकाश कैसा आ रहा है, एकदम सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में। तो प्रकाश एकदम सरल रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे होता है आपका पूरा चैप्टर समाप्त। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाकुश भाई।